साथियों नमस्कार। भारतीय रेल अब हादसों की रेल बन गई है। एक तरफ सरकार झूठा प्रलाप कर रही थी कि कुंभ में आइए, ये 144 साल बाद लगा है, जो कि कोरा झूठ है। किसी भी धर्म गुरु ने ये नहीं कहा कि कोई ऐसा संयोग बना है जिससे ये जो कुंभ है वो विलक्षण है, अलग संयोग है, 144 साल बाद बना है। तो ये जो झूठ फैला रही थी सरकार, गोदी मीडिया ने भी उसका भरपूर प्रचार किया। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहते हैं कि हमने 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की है और सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाती हैं। सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट पूरे कुंभ में रहा। गरीब आदमी भीड़ में, लाइन में पैदल चल के पिसता रहा, भगदड़ में मरता रहा और सरकार उस पर पर्दा डालती रही। कल दिल्ली में भगदड़ की घटना हुई जिसमें कितने लोग मरे ये संख्या पे कोई बहस ही नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार संख्या छिपा रही है। और भाई पत्रकारों को रिपोर्टिंग भी नहीं करने दी जा रही है, तो आखिर क्या कारण है? लेफ्टिनेंट गवर्नर पहले लिखते हैं कि कुछ लोगों की मृत्यु हुई, फिर उसको 50 मिनट बाद अपने पोस्ट को एडिट करते हैं और कहा कि नहीं, लोग घायल हैं, जबकि उससे पहले पुलिस ने बहुत सारे डेड बॉडियों को निकाल के हॉस्पिटल पहुंचा दिया था, घायलों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। रेल मंत्री ने कहा कि नहीं जी, स्थिति कंट्रोल में है। क्या कंट्रोल में है? जो लोग मर गए उनकी जान कंट्रोल में है। रेल मंत्री बड़ी बेशर्मी से रील बनाने में व्यस्त रहते हैं, उनको लोग रेल मंत्री के तौर पे भी जानते हैं। सवाल ये है कि रेल में उनके कार्यकाल में सैकड़ों हादसे हुए, लेकिन क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? उनको क्यों मंत्री पद से हटाते नहीं हैं, उनका इस्तीफा क्यों नहीं लेते हैं? शायद ये इसलिए क्योंकि वो बहुत बखूबी पर्दा डालते हैं रेल हादसों पे और मृतकों की संख्या पे। एक तरफ जहाँ सरकार कुंभ में स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ा चढ़ाकर 1 का 10 बताती है, वहीं भगदड़ या हादसों में जो इन श्रद्धालुओं की मौत होती है उनकी संख्या 100 गुना कम कर देती है। अगर 100 लोग मरे तो 2, 4, 1, 2 बताती है। आज तक मौनी अमावस्या में भगदड़ में जितने लोग मरे उनकी संख्या की जानकारी नहीं आई साफ साफ। पत्रकार जो रिपोर्टिंग करने गए उनको डंडा मार के पुलिस ने भगाया। ये पत्रकार भी उसी तरीके के हैं, इनके जो रिपोर्टर हैं वो कूटे जाते हैं और ये गोदी मीडिया वाले सरकार के तलवे चढ़ते हैं। पहली बार ऐसी स्थिति हुई है देश में 2014 से पहले रेल हादसों की। बाकी हादसों की जिम्मेदारी लेके मंत्रियों की इस्तीफे होते थे और इतनी नैतिकता मंत्रियों में थी कि वो ये बताते थे कि नहीं भाई, हादसा हुआ है, हमारे कर्मचारी अधिकारी के कारण हुआ है, चूक के कारण हुआ है, इसकी हम नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं और हम अपने पद से इस्तीफा देते हैं। लेकिन बड़ी बेशर्म सरकार ये आ गई है। ये कहती है खुल के कि ना यहाँ इस्तीफे होंगे ना यहाँ जांच होगी। अब हादसों की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में एक निर्माणाधीन पुल गिरा। सरकार उस पर लिपापोती कर रही थी। 10-15 गाड़ियां ऐसी थी जो कि पिचक गईं, हर किसी में कोई ना कोई था। सरकार ने 8-10 की संख्या बताई और मामला रफा दफा कर दिया। प्रधानमंत्री उसके बाद 5 महीने तक बनारस नहीं आए, क्योंकि जिम्मेदारी से भागना है। तो ये नरेंद्र मोदी की जो भाजपा सरकार है और वहीं राज्य की
जो आदित्यनाथ की सरकार है, ये जिम्मेदारियों से भागने वाली बेशर्म सरकार है। ये लाशों पर अपनी राजनीति, अपनी छवि चमकाना चाहते हैं। ये मृतकों की संख्या कम करते हैं और अपनी पीठ थपथपाते हैं कि कुंभ हुआ। कुंभ की स्थिति ये है कि रेल मंत्री को टैग करते हुए मैंने जनवरी में एक ट्वीट किया था कि बनारस में सारे एलिवेटर, एस्केलेटर, लिफ्ट जितने इलेक्ट्रिक स्वचालित थे वो सब बंद हैं, कृपया इसको ठीक किया जाए। रेलवे का उस पर मैसेज आता है कि आप अपना PNR बताइए, हम इसको ठीक करने में लगे हैं, लेकिन आज तक वो ठीक नहीं हुई। मैं बनारस में था, मैं अभी कल भी गया था स्टेशन पे, वहाँ अब अधिकारी कहते हैं कि इसको जानबूझ के बंद किया गया है। अब सोचिए जो 20-25 किलोमीटर पैदल चलने वाले श्रद्धालु हैं, अगर उनको स्टेशन से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना होगा तो उनको सीढ़ी पे चढ़ के फिर से उतना थके मादे श्रद्धालुओं को कितनी दुर्गति झेलनी पड़ेगी। ये सरकार की यही व्यवस्था है। बात इस पे भी हो जा रही है, भाई कांग्रेसी हैं तो जो आप धर्म के बारे में बात करेंगे वो नहीं माना जाएगा। सीधा सा सवाल है कि कोई ऐसा धर्मगुरु बताइए। भाजपा के जो एजेंट संत हैं उन्हीं से मैं पूछता हूँ कि कौन सा वह विलक्षण मुहूर्त है जो इस कुंभ में आया, जिसके लिए एक झूठा प्रचार किया गया कि 144 साल बाद आया। हकीकत यह है कि 12 वर्ष बाद कुंभ आता है और 12 कुंभ पीछे से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 144, 12 हम 144 साल आएगा। 100 कुंभ पीछे से कैलकुलेट करेंगे तो हर कुंभ 1200 साल बाद आएगा। ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन नागपुरी संतरों ने, भाजपा सरकार ने और उनके गोदी में बैठे हुए गोदी पत्रकारों ने, गोदी मीडिया ने इसको 144 साल करके करोड़ों सनातन धर्मावलंबियों के भावना को भड़काया। उनके मन में ऐसी भावना जगाई कि भाई अब मेरे जीवन में ऐसा कुंभ दोबारा नहीं आएगा। इस वजह से पूरे देश से लोग चल पड़े। आज स्थिति ये है कि 4-4, 500 किलोमीटर लंबे जाम, जबलपुर कटनी तक जाम लग रहे हैं। शहरों में, चाहे वो काशी हो, प्रयागराज हो, अयोध्या जी हो, हर जगह जीवन अस्त व्यस्त है। श्रद्धालु 20-20, 25-25 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, ना ऑटो मिल रहा है, ना बस की सेवा है, 1 का 10 खर्च हो रहा है, गरीब श्रद्धालु उसी में पिस रहे हैं। अब सोचिए, अमीर आदमी तो पिकनिक मनाने आ जा रहा है, उसके लिए ये पर्यटन है, लेकिन जो गरीब श्रद्धालु हर वर्ष हर कुंभ में स्नान के लिए जाते हैं, उनकी जो श्रद्धा है वो उस भीड़ में, कतार में कहीं न कहीं पिस रहे हैं। सरकार बड़ी बेशर्मी के साथ कुंभ का ढोल पीट रही थी और मौनी अमावस्या में जो घटनाएं हुई, प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि सैकड़ों, हजार से भी ऊपर संख्या होगी जो उसमें मरे, लेकिन सरकार 10, 15, 20, 30 यही बताती है। जब पोल खुलने लगी कि नहीं जी ये तो संख्या 100 से ज़्यादा है, तो सरकार ने पत्रकारों के ऊपर लाठियां पीटनी शुरू कर दी। इन्हीं बेशर्मियों के बावजूद क्या जनता, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहते हैं कि जनता बैरिकेड तोड़ने लगी, इस वजह से भगदड़ हो गई। मतलब सरकार और प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं, जनता ही दोषी है। अभी दिल्ली भगदड़ में सरकार यही कह रही है कि भीड़ बेकाबू हो गई, इस वजह से घटना हो गई। रेलवे की तो कोई जिम्मेदारी नहीं, रेलवे ने बस प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया, एन मौके पे 5 मिनट पहले घोषणा कर दी कि ये ट्रेन यहाँ नहीं अब वहाँ आएगी, रेलवे की जिम्मेदारी खत्म। तो रेल मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये जितने लोग हैं ये सब नृशंस, निर्दयी, निर्लज्ज, बेशर्म है।
और गैर जवाबदेह हैं, गैर जिम्मेदार हैं। जिस दिन कभी इनके घर का कोई व्यक्ति ऐसी स्टैंपिंग में, ऐसी भगदड़ में पिस जाएगा, शायद इनका जमीर उस दिन जाग जाए, उससे पहले नहीं जागेगा। आप सोच लीजिए, मौनी अमावस्या को इतनी बड़ी भगदड़ हुई, इतने श्रद्धालु मर गए, कितने लापता हो गए, कितने घायल हैं, सरकार उसका आंकड़ा नहीं बता रही है। बावजूद इसके सारे वीआईपी, एक वीआईपी को दिखाइए जो भीड़ के बीच में 4, 6, 10 लोगों के बीच में स्नान किया हो। सारे वीआईपी पीसफुल एनवायरनमेंट में स्नान करते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं, लेकिन पब्लिक लाइन में, पब्लिक भीड़ में, भगदड़ में मर रही है। मुझे लगता है 5, 7, 10 बार तो आगजनी हो चुकी है कुंभ परिक्षेत्र में, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी नहीं। सरकार तो बस ये कहती है कि आओ जी आओ, क्योंकि ये हिंदुओं के ठेकेदार हैं। इनसे पहले तो ना कभी कुंभ लगा, ना ही कोई बात हुई। बड़ी बेशर्मी से भाजपाई प्रवक्ता टीवी चैनलों पे ये कहते हैं कि इस समय सवाल मत कीजिए। क्यों? इस समय सवाल नहीं कीजिए। इस समय सवाल जब हम कर रहे हैं, बावजूद इसके आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, चीज़ों को ढक रहे हैं, चीज़ों को छिपा रहे हैं। आखिर चाहते आप क्या है? ये सरकार बड़ी बेशर्मी से, आपको याद होगा 2014 से पहले कई रेल मंत्रियों ने रेल हादसों पे नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे दिए, लेकिन ये सरकार नैतिकता विहीन है, संवेदनहीन है, इसलिए ना इसको कोई फर्क पड़ता है। आपको याद होगा पुलवामा की घटना, हमारे देश के माँ भारती के 42 जवान शहीद हो गए थे, आज तक उसकी जांच नहीं पूरी हुई। जिम्मेदार कौन था? तत्कालीन राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने ही तो नहीं कराया, जांच नहीं होगी। देश, जनता जब मौन है, इलेक्शन कमीशन इनके हाथ में है, तो ये ऐसी भगदड़ होती रहेगी, गरीब आदमी मरता रहेगा और भाजपा चुनाव आयोग का दुरुपयोग करके चुनाव जीत कर कहे कि हमने तो भाई अगर दोषी होते तो जनता क्यों जिता देती। तो अब जनता भी सोचे। ये पूरा जो कुंभ के पीछे सरकार का ढोल पीटने का मंशा है, वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा की राज्य सरकारों और केंद्र की सरकारों की विफलताओं को ढकने का एकमात्र तरीका है। जो रोजगार नहीं दे पा रही, महंगाई नहीं कंट्रोल कर पा रही है, आर्थिक स्थितियां सबकी खराब होती जा रही हैं, लोग परेशानियों में जी रहे हैं, दुश्वारियों में जी रहे हैं, आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है। इन सभी चीज़ों से जनता का ध्यान भटकाना है तो धर्म धर्म चिल्लाना है, क्योंकि धर्म एक ऐसी बात है जो जनता के भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये कह के ये भावनाओं के साथ जनता के खिलवाड़ कर रहे हैं और उनको उनके मूल मुद्दों से भटका रहे हैं। चिंतन आपको करना है, ये जनता सोचे कि इस गैर जवाबदेह निर्लज्ज सरकार के साथ क्या सोचना है, क्या करना है। क्या जो सवाल खड़े कर रहे हैं लोग, इनकी विफलताओं पे, इनके कुप्रबंधन पे, वो गलत हैं, या जो ये हर चीज़ पे पर्दा डाल रही है, हर जवाबदेही से भाग रही है सरकार, वो गलत है। निर्णय आपका है, सोचिए। जय हिंद, जय विश्वनाथ।